Hello friends, this is Ritika Chauhan. Welcome you all to the Beyond Special. ये जो चैनल है वो पर्टिकुलरली स्पेशल एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। तो इस चैनल में आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसका कंटेंट पसंद आए और एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है वो है पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। उसमें हम पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उसका एक सब टॉपिक है कंसेप्ट एंड द डेफिनेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो देखते हैं, चलिए। ये सेक्शन बायलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज। बाकी इसमें हम धीरे धीरे सारे कंटेंट्स को कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WHO ने इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करने के लिए 2 मॉड्यूल्स दिए, दैट इज ICIDH मॉड्यूल जो कि 1980 में दिया एंड ICF मॉड्यूल जो कि 2001 में दिया। इन दोनों मॉड्यूल्स के थ्रू इसने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो पहले हम जो मॉड्यूल देखते हैं वो देखते हैं ICIDH मॉड्यूल जो कि 1980 में आया। तो ICIDH मॉड्यूल सबसे पहले ये बोलता है कि इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हम उस व्यक्ति को स्वस्थ बोल सकते हैं? उस व्यक्ति को हम क्या बिल्कुल फिट बोल सकते हैं, जो कि हमें फिजिकली बिल्कुल फिट दिखाई देता है, जिसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में हमें कोई लॉस नहीं दिखता है या किसी भी तरह की कोई कमी नहीं दिखती? तो क्या हम उसको एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं? इस मॉडल ने बोला नहीं, हम उसको हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन वो पर्सन होता है जो कि 3 डोमेन में फिट, अपने आप को फिट डिक्लेयर करता है। और वो 3 डोमेन कौन से थे? वो थे आपका फिजिकल, आपका साइकोलॉजिकल और आपका सोशल, यानी कि आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक डोमेन। इन तीनों डोमेन में जो पर्सन अपने आप को फिट डिक्लेयर कर देता है या फिट की कैटेगरी में आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या बोलता है कि हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, उसको हम इम्पेयरमेंट बोल देते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप सबको पता होगा कि हमारे आई में रेटिना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि वो रेटिना किसी भी वजह से, व्हाटसोएवर बी द रीज़न, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, चाहे मे बी वो बाय बर्थ हो आपका, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या किसी मिसफॉर्चून की वजह से वो हमारा ख़राब हो जाता है। तो किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी हमारे बॉडी ऑर्गन में, वो क्या कहलाती है? इम्पेयरमेंट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इम्पेयरमेंट। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता। विकलांगता क्या बोलती है कि इम्पेयरमेंट की वजह से, क्षति की वजह से अगर हमारी बॉडी किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में अनेबल है, डिसेबल है, वो उस फंक्शन को नहीं कर पा रही है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर पा रहा है, उसको हम बोल देते हैं विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटीज़। फॉर एन एग्जांपल, हम प्रीवियस वन से इसको रिलेट करते हैं। हमारी आई का रेटिना खराब हुआ, उसको हमने बोला इम्पेयरमेंट। अब रेटिना खराब होने की वजह से जो हमारी विजिबिलिटी है आई की, वो चली गई। ठीक है, तो ऑर्गन का जो फंक्शन था विजिबिलिटी करने का, यानी कि जो हम देखने का काम कर रहे थे वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी क्या है? डिसेबिलिटी है, वो हमारी विकलांगता है। ठीक है, अब हम इसको हैंडीकैप से कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, हैंडीकैप एक सोशल एस्पेक्ट होता है। हैंडीकैप जो अपंगता होती है उसको हम एक
सोशल जो समाज में एक नॉर्मल इंसान रह रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रह रहा है, उससे हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि इसका क्या मतलब होता है कि हमारे अंदर किसी भी कमी की वजह से हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, उस काम को नहीं कर पा रहे हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है। यानी कि जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो डेली अपना इकोनॉमिक अर्न करता है अपने घर को चलाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है, वो नॉर्मली इस काम को कर लेता है। लेकिन जो डिसेबल पर्सन होता है वो इकोनॉमिकली इतना अपने आप को एफिशिएंट नहीं बना पाता, वो सोशली अपने आप को इतना प्रोफिशेंट या इतना अच्छा नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ वो पहले एक 100% काम कर सकता था एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अब वो 60 या 40% कर पा रहा है। तो ये जो 40-60 का रेशो है, ये जो गैप है, ये जो पिछड़ापन है, इसको हम बोलते हैं हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप क्या होता है, हमें एक लेग बिहाइंड कर देता है हमारी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो एबिलिटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको करने में हमें वो लेग बिहाइंड करता है, वो हमें फैसिलिटेट नहीं करता कि हम उसको बहुत ईजीली कर सकें। तो वो जो पिछड़ापन होता है उसको हम बोलते हैं हैंडीकैप। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो, जैसे कि एक बच्चा हमने लिया, उसको डिसलेक्सिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है, उसको लर्निंग में, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका इम्पेयरमेंट हो गया। ठीक है, ये उसकी क्षति हो गई। अब उसकी डिसेबिलिटी क्या हुई कि भाई उसको पढ़ने में दिक्कत होने लग गई, उसको डिसलेक्सिया है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको शब्द नहीं दिखाई देते, या उसको जो विजुअल और ऑडियो इफ़ेक्ट्स हैं उनको वो एक साथ नहीं कंबाइन करके अपने माइंड में इमेज बना पाता है। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई, वो उसकी विकलांगता हो गई कि एक कमी की वजह से वो दूसरी चीज़ को, उस दूसरे फंक्शन को नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब हैंडीकैप क्या होता है, मैंने क्या बताया था, हैंडीकैप होता है पिछड़ापन। अब इस डिसएबिलिटी की वजह से क्या होता है कि उसको चीज़ें समझ नहीं आती, वो चीज़ें समझ नहीं आती है, तो बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उससे वो थोड़ा पीछे होता चला जाएगा। और इसके केस में क्या हुआ कि वो एक बार फेल हो गई। ठीक है, अब वो फेल हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक लेग बिहाइंड आ गया, उसमें एक पिछड़ापन आ गया। ठीक है, और उस पिछड़ेपन को हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैप बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस क्या है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि इम्पेयरमेंट जो होता है, यानी कि जो हमारी क्षति होती है, वो हमारा एक ऑर्गन एस्पेक्ट है। ऑर्गन एस्पेक्ट मतलब वो हमारा एक अंग के स्तर पर होता है। ठीक है, शारीरिक अंग के स्तर पर होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारी डिसेबिलिटी है वो हमारे पर्सनल लेवल पे होती है, यानी कि अयोग्यता जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता के स्तर पर होती है। ठीक है, हैंडीकैप जो होता है वो सोसाइटल लेवल पे होता है, यानी कि जो विकलांगता होती है वो एक सामाजिक स्तर पर होती है। ठीक है, ये हमारा बताया था ICIDH मॉड्यूल ने। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ICF क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ICF, जो कि आया था 22 मई 2001 में। ठीक है, इसका पर्पस क्या था लाने का, इसका पर्पस ये था कि ऐसा क्या किया जाए कि जो डिसेबल बच्चे हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं या उनके जो केयर टेकर हैं, उनको इस तरह से इन्वॉल्व किया जाए उस बच्चे के साथ कि उस बच्चे का मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ हम लोग कर सके। हालांकि हम लोग 100% नहीं कर सकते हैं जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट डिसेबिलिटी, उस अपंगता के कारण भी हम इतनी कोशिश कर सके कि हम उसका एक मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ जो होता है वो हम उसका डेवलप कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया जिसमें कुछ कंपोनेंट्स थे। वो कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर एक कंपोनेंट को आप प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो बाकी के जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब ICF के बारे में। पहला था हमारा हेल्थ कंडीशन। लेट्स सपोज किसी को सेरिब्रल पाल्सी है।
ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी है किसी को, तो ये हमारी हो गई हेल्थ कंडीशन। उस सेरिब्रल पाल्सी में बॉडी फंक्शन जो हमारा कंपोनेंट था वो हमें क्या बताएगा कि वो एक्सप्लेन करेगा कि हमारी बॉडी सिस्टम किस तरह से काम कर रही है, हमारी बॉडी सिस्टम साइकोलॉजिकली कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है, उसकी शरीर की जो प्रणाली है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे काम कर रही है, वो हमारा बताएगा बॉडी फंक्शन या बॉडी स्ट्रक्चर। इतनी बात हो गई समझ में। फिर आता है हमारा एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन। ये जो कंपोनेंट होता है ये कंप्लीटली इंटर रिलेटेड होता है और ये दोनों चीज़ें हमें एक्सप्लेन करती है कि व्यक्ति जो है वो किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से सोसाइटी में अपने आप को एंगेज रख पाता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें और आती हैं, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। एक्टिविटी लिमिटेशन हमें क्या बताती है कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, एग्जीक्यूट करने में, यानी कि उनका निष्पादन करने में हमें दिक्कतें पैदा करती हैं। ठीक है, ऐसे ही पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि वो कौन सी दिक्कतें हैं जो किसी को काम करने से या रियल लाइफ सिचुएशन में इन्वॉल्व होने से हमें रोकती हैं। इन सब चीज़ों का वो पता करना चाहते हैं ताकि जो हमारे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, इन फैक्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस किया जा सके, कुछ ना कुछ ऐसे एडजस्टमेंट किए जा सके जिनकी वजह से इनका एक्टिविटी भी इम्प्रूव हो सके, उनका पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव हो सके और ओवरऑल उस बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ बाहर निकल के आ सके। ठीक है, अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है कि भाई आपका सोसाइटी के प्रति, आपका एनवायरनमेंट के प्रति कैसा एटीट्यूड है, आप पीपल के साथ, बच्चों के साथ या बाहर जो भी व्यक्ति होते हैं उनके साथ आप लोग कैसे रहते हो, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बैरियर क्रिएट करती हैं। ठीक है, और ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं उन कार्य को करने के लिए, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही होते हैं हमारे पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं कि आप भाई आपकी विचारधारा क्या है, आप कैसा सोचते हैं, ताकि जो है उन सब चीज़ों से, मतलब इसका कहने का मतलब क्या था कि हम, इस मॉडल का मतलब था कि हम उसकी फैमिली और उस बच्चे की पूरी एक तरह से काउंसलिंग कर सके कि हम लोग निचोड़ निकाल सके कि जिसकी वजह से हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर लें और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम उस बच्चे को थेरेपीज दे सकें। क्योंकि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया सेरिब्रल पाल्सी का, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है उसको चलने में प्रॉब्लम हो। सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को ये भी हो सकता है कि उसको चलने और बोलने में दोनों में दिक्कत हो, तो उन दोनों पर्सन को अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट और अलग अलग तरह की थेरेपीज दी जाएगी। तो इस मॉड्यूल में यही पता करने की कोशिश की जाती है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि हर एक बच्चे को, जिसकी एक अपनी अलग डिसेबिलिटी है, उसको ट्रीट किया जा सके, उसको उसी के अकॉर्डिंग थेरेपीज पे रखा जा सके, ताकि उसका एक ओवरऑल ग्रोथ जो है वो हमारे पास निकल के आ सके, ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को लैग बिहाइंड फील ना करे। तो इसका ये कंक्लूजन था, इसका पर्पस ये था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आपका ICF। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।